हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक बार फिर से गोपाल स्नैक्स लिमिटेड को लेकर के। एनएसई पर इसका कोड गोपाल देखने को हम लोगों को मिलता है। आज का प्राइस देखोगे तो 439 रुपए का इसने अपना आज क्लोजिंग टाइम पे दिया और आज का हाई देखोगे 443 रुपए 90 पैसे का है। 52 वीक्स का भी हाई 443 रुपए 90 पैसे, यानी आज अपने 52 वीक्स के हाई पर ट्रेड आज का स्टॉक कर रहा था। आईपीओ बेस का ब्रेकआउट पहले ही आ चुका है जब मैंने वीडियो कवर किया था, और आज इसके आए हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट। क्वार्टर 2 के रिजल्ट किस प्रकार के देखने को हम लोगों को मिले हैं, सारी चीजें डिटेल डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद क्वार्टर अपडेट देख लेते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या निकल के आए सितंबर के। उसके बाद देखेंगे स्टॉक को टेक्निकल पे कि अब स्टॉक टेक्निकली स्टॉक कैसा देखने को मिला, रिजल्ट किस प्रकार के है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर कंपनी के हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, चलिए फंडामेंटल निकाल लेते हैं। हाँ, ये रहा। तो लगभग 5,500 करोड़ का कंपनी का 5,448 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखोगे तो समय 57 पे ट्रेड करा, ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा अभी जब इसमें अपडेशन देखने को मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है 81% की, हालांकि इसको रिड्यूस करके 75% तक लाना पड़ेगा। हालांकि अभी कंपनी के पास काफी टाइम पड़ा हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर नजर डालेंगे तो 82.5 की निकल के आती है, वहीं बुक वैल्यू देखोगे 31 की निकल के आती है। तो मतलब इन दोनों लेवलों से तो स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि कंपनी के पास कोई डेट ज्यादा नहीं है, मात्र 67 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। डेट टू इक्विटी देखोगे 0.17 की निकल के आती है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी अच्छे फंडामेंटल्स देखने को लगते हैं। अगर कंपनी के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो सितंबर में निकल के आएगी कि प्रमोटर्स के द्वारा थोड़ा सा स्टेक इंप्रूव हुआ है, 81.49 के परसेंट के अब हो गए हैं। पहले 81.48 हुआ करता था, अब थोड़ा सा कंपनी ने स्टेक अगर इंक्रीज किया है। किसके द्वारा ये इंक्रीज किया गया है ये देख लेते हैं। अगर अपडेटेड होगा ये, तो ये तो निकल के नहीं आ रहा है किसके द्वारा अपडेट किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट जरूर हुआ है। वहीं अगर एफआई का देखोगे, एफआई ने थोड़ी सी की है, लेकिन डीआई के द्वारा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स देखोगे तो 10.60% की निकल के आ रही है, थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को जरूर मिल रही है। चलिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इतना भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट। तो ये रहे कंपनी के क्वार्टर 2 में जो उन्होंने अपडेट किया है कि किस प्रकार के हम लोगों के रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो निकल के आई है 3988 मिलियन की। तो और यहाँ पर देखोगे तो पिछले क्वार्टर में थी 3484 या फिर 387 55। तो यहाँ पर क्लियरली है कि पिछली बार जो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो था 355 करोड़ का। और पिछला क्वार्टर था 3000, मतलब 349 करोड़ मान सकते हैं, और इस बार निकल के आए 398 करोड़ का। तो काफी अच्छा आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और जो टोटल इनकम इस बार निकल के आई है वो निकल के आई है कुछ कहाँ चले गए। ये क्या है, अरे हटाओ इसे यार। वो निकल के आई है कुछ 4,000, अगर यहाँ पर थोड़ा सा मार्क ले लेते हैं, वो निकल के आई है कुछ 4,038 की। जबकि पिछली बार पिछले क्वार्टर में थी कुछ 3,561 की मिलियन की, और इसके भी पिछले क्वार्टर में थी 359 की। मतलब सीधा सीधा इस बार 403 करोड़ की टोटल कंपनी को इनकम हुई है। पिछली बार थी 35, लगभग 356 करोड़ की, और इसके पिछले साल में थी 359 करोड़ की। तो इन सब दोनों ही लेवलों पे कंपनी का जो टोटल इनकम निकल के आई है वो काफी अच्छी निकल के आई है। वहीं अगर हम लोग कंपनी का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल आफ्टर टैक्स ही देख लेते हैं कंपनी का ओवरऑल कितना निकल के आया। तो इस बार कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कुछ 28 करोड़ के आसपास हुआ है, जबकि पिछली बार हुआ था कुछ 24 करोड़ के आसपास, और इसके पहले हुआ था कुछ 27 करोड़ के आसपास पे। तो इस बार कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन बाय एंड बाय बेसिस पे देखोगे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल दोनों ही क्वार्टरों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बहुत अच्छी चीज है। वहीं अगर हम लोग कंपनी का ईपीएस भी देखते हैं तो 2.32 निकल के आता है, दोनों ही क्वार्टरों से काफी अच्छा निकल के आ रहा है। तो मतलब रिजल्ट अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट इस बार अच्छे देखने को हम लोगों को मिले हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं, आप लोग अपना रिजल्ट वगैरह चाहो तो और चीजें भी देख सकते हो। अब देख लेते हैं कंपनी का जो इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल। टेक्निकल पे देखोगे हम लोगों ने स्टॉक को कवर किया था कुछ इस लेवल पे, तभी बोला था कि स्टॉक जब रिटेस्ट करे तब तो ये लेवल्स काफी अच्छा था रिटेस्ट के लिए, जब रिटेस्ट किया था। फिर उसके बाद में पुल बैक लगाया, और अभी तक देखोगे तो पुल बैक से अभी तक हम लोगों ने कवर किया था कि लगभग 385 रुपए का लेवल काफी अच्छा है। वहां से अगर देखोगे तो लगभग लगभग 13% ऑलरेडी अब देखने को मिला है। अब स्टॉक आ गया है अपने कहाँ पे, ऑल टाइम हाई के पास में।
तो अब देखिए यहाँ से दो स्थितियां बनते हुए देखने को मिल सकती हैं। हालांकि स्टॉप लॉस हम लोगों का रहेगा अभी भी, मैं समझता हूँ 366 रुपए के नीचे भी अभी तक, जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिल जाती है। अब देखिए दो स्थितियां बन सकती हैं। कल अगर गैप अप ओपन होता है अच्छा खासा, लगभग 4-5% या 3-4% के आसपास, तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए। स्टॉक कंसोलिडेट होकर के इसके नीचे भी आ सकता है और क्लोजिंग हो सकती है 1-2% की। होता क्या है ना कि अगर बहुत गैप अप होता है और वहां पर स्टॉक को खरीदो तो कई बार ट्रैप में फंस भी जाते हैं। जैसे अशोका बिल्डकॉइन में आज देखने को मिला, स्टॉक 8-9% क्योंकि कंपनी को रिपीटेडली काफी अच्छे ऑर्डर मिले थे वीकेंड पे, और उसके बाद 8-9% खुला और क्लोजिंग आते आते 2% के आसपास पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो इसीलिए कभी भी स्टॉक की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ओपनिंग कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमेशा स्टॉक को याद रखिए, क्लोजिंग का स्टॉक की काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब दो स्थितियां बन सकती है। हो सकता है कि मार्केट को अगर रिजल्ट पसंद है, वैसे तो रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन कई बार मार्केट अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करता है, तो हो सकता है यहाँ से रेड कैंडल, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली कल एक गैप अप ओपनिंग जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट के बाद क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के आती है और इवन अगर ग्रीन में बस एक क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो काफी अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए। फिर हम लोग एक रिटेस्ट के पास में स्टॉक को बाय करके फिर से ट्रेंड, और बिल्कुल जो ट्रेंड अभी तक बना हुआ है उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर वापस से स्टॉक हम लोगों के सपोर्ट के लिए वापस से ये लेवल पे तैयार होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर कोई पोजिशनल टाइप के है तो अपना स्टॉप लॉस 420 रुपए के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में भी यूज कर सकता है। वैसे तो स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो मिड टर्म के लिए 367 रुपए के नीचे का आएगा, लेकिन अगर कोई वापस से अगर क्लोजिंग इसके नीचे निकल के आती है तो वापस से स्टॉक ये लेवल भी दिखाने के लिए तैयार है। तो जिसने भी बस इस रैली के लिए कहता है वो वेट करने के लिए नहीं, तो वो इसके नीचे का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चाहे तो प्लेस कर सकता है। वापस से अगर नीचे आता है तो फिर से देख सकता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी गोपाल स्नैक्स में काम कर सकती है। आप लोगों का क्या व्यूज है गोपाल स्नैक्स को लेकर के? आपको लोगों को क्वार्टर 2 के रिजल्ट किस प्रकार के देखने को लगे? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ में वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, मिलते तब तक के लिए धन्यवाद।